मुस्तफा रईस नहीं बना, लेकिन यह अशरफियों की आवाज आई कहां से थी? दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर शिकारी आए भी होंगे तो इस बिना मास्क के तिनके को देखकर वापस लौट गए होंगे। मुस्तफा चुपचाप इस गुफा से निकल। ये कौन सा गाना है जीनू? अम्मी, गाना नहीं है, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। अच्छा, बिल्कुल अलादीन की तरह बातें करने लगा है। अम्मी, सिर्फ बातें ही नहीं, देखना वो दिन दूर नहीं जब मैं अपने भाई की तरह सड़े गले शेर भी बोलूंगा। बहुत खुश लग रहा है आज, क्या बात है? माफ करना अम्मी, मैं आपको अंगूठी के जिन के बारे में नहीं बता सकता। अम्मी, अम्मी, खुश क्यों नहीं होऊंगा? सुबह उठते ही आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, होठों पे दुआएं थी, हाथ पे लजीज पराठे, और क्या चाहिए मुझे? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है तू। हाँ, चलो चलो पिट्टू फोड़ खेलते हैं। चलो 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 चलो। अम्मी, मैं भी खेलने जाऊं? हाँ हाँ जा। अरे वाह! लेकिन अम्मी, उससे पहले अपने भाई के अंदाज में एक शेर आपके लिए। चूहे ने पहनी हाथी की कच्छी, मेरी अम्मी दुनिया में सबसे अच्छी। तू ना जल्दी से खेलने चला जा, और बाहर जाकर ये शेर किसी को मत सुनाना, सारे बच्चे भाग जाएंगे। मेरे ना दोनों बेटे बिल्कुल पागल है। अम्मी ने भाई को भी पागल कहा। भाई से याद आया, भाई ने मुझसे भी कुछ कहा था। वल्ला वल्ला अभी भी छा गई गरीबी। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। अब मैं बड़े इत्मीनान से, चैन से घर के बाहर खुली हवा में समोसे खा सकता हूँ। बिल्कुल नहीं जीनू, अंगूठी छाप का आका मुच्छर अभी भी तुम्हारी तलाश में, और हो सकता है कि अंगूठी छाप ने उसे भी तिलस्मी ताकत दी और वो उसकी मदद तुम्हें ढूंढने के लिए इस्तेमाल करे। पिछली बार भाई की बात ना मानते हुए जब मैंने वो हलवा खाया था तो वो अंगूठी का चिन्ह मेरे इतने करीब तक आ गया था। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैं अपने भाई की बात मानूंगा, और एक अच्छा भाई होने के नाते मैं घर में ही रहूंगा। मैं बाहर नहीं जा सकता खेलने। बाहर खेलने नहीं जा सकता जीनू, लेकिन बाहर का खेल देख तो सकते हो। हाँ, अब क्या बताएं जीनू, तुम्हारी किस्मत में ये है और यही सही। फिर हमने भी उसे ललकार दिया, कहा कि अगर हिम्मत है तो आज रात शहजादी के कमरे तक आकर दिखाओ। क्या तुमने अलादीन को यहाँ बुला लिया? अलादीन, तुम्हें उस लड़के का नाम कैसे पता? वो मेहर, तुमने ही तो अभी हमें बताया था, वरना हमें कैसे मालूम होता? हाँ शायद हमने ही कहा होगा। हाँ, खैर, मसला ये है कि आज वो यहाँ आने की कोशिश करेगा,
और हम उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि आज के बाद वो किसी शहजादी से बात करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। महर, तुमने ये चाबुक क्यों मंगवा लिया? तुम्हें नौकरों की बातें सुननी पसंद है और हमें उनकी चीखें। वैसे भी कई दिन हो गए हमने किसी पर चाबुक नहीं चलाया और आज उस लड़के को गिरफ्तार करवा के हम उसकी खाल उधेड़ेंगे। ताकि ये बात पूरे बगदाद को पता चल सके और कोई महल के कायदे को तोड़ने की सोचे भी ना। पर वो सिपाहियों को चकमा देके अंदर आ गया तो? वो तो क्या, कोई परिंदा भी यहाँ आकर पर नहीं मार सकता, क्योंकि आज हमने इस महल की हिफाजत 3 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। अगर आज वो कीड़ा यहाँ आया तो उसके शामत आना तय है। खैर, अब हम थोड़ी देर सो जाते हैं, वरना हमारी खूबसूरती कम हो जाएगी। तुम बेवकूफ बंदर, अपनी शहजादी के ख्यालों में खोया हुआ है। हमने उसे बचाया, लेकिन वो महर के हाथों पे आके चढ़ गया। अब हम क्या करेंगे? गजब हो जाएगा। मन तो करता है उसको। ऐसा भी तो हो सकता है हम उसे सिपाहियों की गिरफ्त से बचा लें, लेकिन शहजादी के चाबुक से ना बचा पाए। बचाओ लक्ष्मी, बैठने के लायक नहीं बचूंगा। अब उस बंदर को आसमान से नीचे गिराने का बस एक ही तरीका है। हम उसे इत्तला कर देंगे ताकि वो हमारा एहसान माने, लेकिन उसे सबक भी जरूर सिखाएंगे। अब आएगा मजा। हम तुम्हें असली शहजादी से तो नहीं मिला सकते काले चोर, लेकिन हाँ, तुम्हारी अकल ठिकाने जरूर लगा सकते हैं। अरे वाह, इन लोगों को कितना मजा आ रहा होगा। कितनी नाइंसाफी है। आका ने उस अंगूठी के जिनको कैद कर लिया, लेकिन मैं अभी भी आजाद नहीं हुआ। ये सब उस मुच्छड़ की गलती है। एक बार आका उस मुच्छड़ को कैद कर ले, फिर मैं भी इन बच्चों के साथ बाहर खेल सकता हूँ। खेलने से किसी ने मना किया है? वैसे भी हमारे पास एक खिलाड़ी कम है। नहीं नहीं छोटे, मैं बाहर खेल नहीं सकता। खेल ही सकता कि भाग नहीं सकता मोटे। ए, मोटे किसको कहा? तू वही रे, खेलने आ गया तो इस चूहे की तरह तुझे ही मसल डालूंगा। तुमने मेरी पतली कमर की इतनी बेइज्जती की। अभी देखो, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। बिल्कुल नहीं जीनू, अंगूठी छाप का आका मुच्छड़ अभी भी तुम्हारी तलाश में है। नहीं नहीं नहीं, मैं घर के बाहर नहीं जा सकता। आका ने मुझे मना किया है। अगर मैं बाहर गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा, बहुत गुस्सा करेगा वो। देख चूहे, ये हाथी मुझे डर गया। चल, अब तू हारने के लिए फिर से तैयार हो जा। चलो। रुको, मेरी अम्मी कहती हैं कि अगर कोई दूसरे को परेशान करे तो उसे जरूर सबक सिखाना चाहिए। इसीलिए मैं इस छोटे के साथ जरूर खेलूंगा और खेल के तुम्हें हराऊंगा। माफ करना आका, लेकिन अम्मी ने सिखाया है 2 चीजें हमेशा देनी चाहिए, कमजोर का साथ और शैतान को मात। और वैसे भी मैं तो बस यही खेल रहा हूँ।
इस बिलौटे को हरा के जल्दी से आ जाऊंगा। शहजादी, दिल के नीले आसमान में फहराएंगे इश्क के झंडे। क्या रास्ता रोकेंगे मेरा तेरे महल के कुछ मुस्तंडे। बाबा होश ठिकाने आएंगे जब पड़ेंगे 100 डंडे। वाह वाह नकड़ी, तुम तो मेरी तरह शायरा बन गई हो। मेरे साथ कुछ और दिन रहोगी तो और अच्छी बन जाओगी। वैसे तुम कुछ खाओ या ना खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो यही है, यहाँ शहजादी, यास्मीन और मेरी कहानी शुरू होगी। तुम्हारी कहानी शुरू हुई तो तुम खत्म हो जाओगे। अलादीन, हमने सुना है शहजादी ने महल में हिफाजत बढ़ा दी है और अब तो उनके हाथ में लाठी भी है। सच? शहजादी ने मेरे खातिर इतना कुछ कर दिया और मुझे खबर भी नहीं हुई। सोच लो, अगर शहजादी ने तुम्हें पकड़ा तो छोड़ेगी नहीं। मैं भी तो यही चाहता हूँ नकड़ी कि शहजादी मुझे इस तरह पकड़ ले। देखना तुम, आज जब मैं उनके कमरे में जाऊंगा ना तो मेरी मोहब्बत देखते ही मेरे रंग में रंग जाएंगी। अब ठीक है, हम तुम्हें शहजादी के गुस्से से बचाना चाहते थे, लेकिन अगर तुम्हें मरना ही है तो मरो। जब कैद खाने में सड़ोगे ना तो हमारी मदद की उम्मीद मत करना, ख्वाबों के शहजादे। लक्ष्मी बचाओ बचाओ, लक्ष्मी बचाओ बचाओ। कसम सोने की अशर्फियों की। नाज़नीन ने सोचा तुम हमारे लिए सोने की अशर्फियां लेने गए हो, इसलिए आज खाना नाज़नीन पकाएगी। पर तुम आ गए हो तो खाना तुम ही बनाना, पर उससे पहले नाज़नीन पे सोने की अशर्फियों की बारिश करो। शिलगोजा अशर्फियों क्या ले आया? बड़ी नाटक दिखा रहा है। अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? घर में पहली मर्तबा आए हो क्या? बताओ, अशर्फियाँ लाई या नहीं? मुंह क्या बुदबुदा रहे हो? उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। आजा मोटी भैंस, खून है तेरा पीना। पीपल के सूखे हुए पत्ते, इतनी हिम्मत! मैं बात कर रही हूँ और तुम नाज़नीन को पीठ दिखाकर चले गए। आज इस चिमटे में रोटी की जगह तुम्हें ही सेकूंगी। खबरदार! अगर एक कदम भी बढ़ाया तो उठाकर फेंक दूंगा तुझे मोटी भैंस।
ये मत भूलना कि मैं इस जंगल का शेर हूं। अगर मुझसे उलझने की कोशिश की तो तेरी मोटी चमड़ी में अपने दांत गाड़ कर खून का एक एक कतरा पी जाऊंगा और उसके बाद तेरे उस मेमने को भी नहीं छोड़ूंगा। मुफ्तखोर औरत, जाके खाना बना, शेर को भूख लगी है। जाती हूँ। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। जो मुझसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तूने मुझे आजाद किया है, लालची मेंढक। लेकिन तुझे कैसे पता कि उस लड़के ने मुझे कहां दफन किया था? इसका मतलब है कि तू उस लड़के को जानता है, और हो न हो वो लड़का ही चिराग जिन का आका है। इसीलिए उसने मुझे वहां दफन किया था ताकि मैं चिराग के जिन तक न पहुंच सकूं। लेकिन अब तू मेरे कब्जे में है और तू मुझे उस लड़के से मिलवाएगा, और उसके बाद वो चिराग का जिन मुझसे बच नहीं पाएगा। तो मेरी तिलिस्मी पतंग इस घर तक आई थी, यानी मेरा शक सही निकला। चिराग के जिन और उसके आका से मिलने का वक्त आ गया है। उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हुआ जिन खुश हुआ। जिस लड़के ने मुझे कैद किया था उसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए। हो सकता है इनमें से किसी का अपना हो। अब्बू बहुत गर्मी है, एक काम कीजिए, जल्दी से गुलबदन के लिए एक ठंडा ठंडा शरबत लेके आइए। कहीं मुझे कैद करने वाला ये तो नहीं है। क्या हुआ, यहीं खड़े हो? अब्बू इधर आओ। अब्बू आपको पता आज क्या हुआ? इस हुस्न के जादूगर को देखकर आज एक लड़की बेहोश हो गई। हाय, लोगों ने जूते चप्पल सुखवाए, तुम जाके उसे होश आया। नहीं, ये चिराग के जिन का आका नहीं है। अंगूठी के जिन को कैद करने वाला इतना बेवकूफ नहीं हो सकता। मुझे कैद करने के लिए हिम्मत, ताकत और अक्ल तीनों चाहिए। इसके पास तो कुछ भी नहीं। चलते हो मुझसे, जाओ शरबत लेके आओ। हम तुम्हें बुला रहे हैं, अंगूठी के चिन्ह, लेकिन तुम आना नहीं चाहते।
इस तरह हमारी उम्मीदों का गला मत घोटो। तो पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है हुजूर। हुजूर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई आपके सामने, किसी की जरूरत नहीं हुई। हुजूर अगर वो जिन आपके काम का नहीं तो उसकी अंगूठी के साथ फेंक दीजिए उसे। बात तो तुम्हारी सही है अकबर। वाकई पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है। बस एक आखिरी मर्तबा कोशिश करते हैं उसे बुलाने की, और अगर वो नहीं आया तो हम इस अंगूठी को आग में फेंक देंगे। अब वो आपको पता आज क्या हुआ? इस हुस्न के जादूगर को देखकर आज एक लड़की बेहोश हो गई। हाय, लोगों ने जूते चप्पल सुंघवाए तब जाके उसे होश आया। अम्मी से बुढ़े मारा। क्या हुआ क्या? भैंस के बच्चे, जाकर उस भैंस से बोल कि मेरे लिए खस का शरबत बना के लाए। जा। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे शौहर और मेरा बेटा। बेटा कितने साल का है? क्या मुस्तफा भाई, आप तो रोज उसे डांटते हो दुकान के सामने खेलने से। अब तो वो 7 साल का हो गया है। 7 साल का। बहुत बदमाश है वो। शरबत शरबत पी लीजिए। इससे अच्छा तो आदमी करेला चबा ले। दोबारा बना के लाओ। शरबत बनाना भी नहीं आता। दोबारा बना के ला। जा। उठा लेती हूँ। जा, दूसरा बना के ला। भाईजान, भाईजान क्या बात है? आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? भाभी, रुखसार, न जाने कुल बदन के अब्बू को क्या हो गया। सुबह से बात पे मेरा सर खाने पे तुले हुए हैं। काट खाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करती हूँ। करो करो करो। मैं मानती हूँ कि भाभी आपको हमेशा कोसती रहती हैं और कभी के भिखारी की तरह धिक्कारती रहती हैं। पर अपनों से ऐसे पेश आना ठीक नहीं है। ये समझदार लगती है। इससे सवाल जवाब किया जाए। मैं अब नहीं चलाऊंगा। अपनों से याद आया, तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा कोई अपना है? भाईजान, आपकी आवाज को क्या हो गया और आप ऐसे झुककर क्यों खड़े हैं? वो कुछ नहीं, वो मेरी कमर लचक गई थी और जुकाम की वजह से मेरी आवाज बैठ गई है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वो सब छोड़ो, तुमने बताया नहीं तुम्हारे अलावा घर में और कौन कौन है? भाईजान, आप तो मेरे बेटों को जानते हैं, उनके पैर घर में कहाँ टिकते हैं। एक काम पर गया और दूसरा खेलने गया है। आपको कोई काम है तो मैं बुला देती हूँ उन्हें। जल्दी दो बेबो, जल्दी दो। जीनू मार! जीनू मार! जीनू मार! जीनू मार, जल्दी!
छोटे, ये मेरा निशाना नहीं, तुम्हारा निशाना है। खींच के मार। टिंका चिका, टिंका चिका, टिंका चिका, टिंका चिका, जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। मोटे मोटे मोटे। छोटे सुनो, अब मुझे जाना होगा, देर हो रही है, फिर मिलेंगे, फिर खेलेंगे। हाँ। अब आका के आने से पहले मैं जल्दी से घर में चला जाता हूँ, वरना वो बहुत गुस्साएंगे और वो मच्छर मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा। नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, मत बुलाओ। भाईजान वो देखिए, वो आ गया। हाँ। हाजिर हो जा हमारे सामने। हुआ, जिन हाजिर हुआ। आखिर हमें इंतजार कराने के बाद तुम आ ही गए अंगूठी के जिन। मजबूरी थी आका, वरना नहीं आता। और अंगूठी घिसने का क्या वक्त चुनाया आपने, मेरे अक्ल के जादूगर आका। जिसने मुझे कैद किया था, मैं बस उसके करीब पहुंचने ही वाला था। अम्मी, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक हो गया मतलब? मुझे क्या हुआ था? अरे अम्मी बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अब छीनू भाईजान अभी अभी तुझे ही याद कर रहे थे। मैं कब याद कर रहा था? भाईजान अभी अभी तो आप पूछ रहे थे कि मेरे। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। भला मैं क्यों बुलाऊंगा? आपकी खिदमत में शरबत खस पेश है मेरे सरताज। देखो, तुम मेरे लिए शरबत बना के लाई हो तो पी लेता हूँ। शाबाशे, कसम सोने की अशरफियों की, आ गए अपनी असली औकात पे। कहाँ गई तुम्हारी अकड़? मुझसे घर नहीं साफ करवाओगे, खाना नहीं पकवाओगे, शरबत नहीं बनवाओगे? अभी तुम्हें बताती हूँ कि इस जंगल में शेर राज करता है या शेरनी, समझेगी धड़? अम्मी, इन्होंने मेरा कान पकड़ा, मुझे धक्का दिया, मुझे बहुत मारा। अभी बताती हूँ इस गीधड़ को इसकी औकात। भाभी बस रुखसार। इस छछूंदर और इस शेरनी के पंजे के बीच आज कोई नहीं आएगा। आज मैं इस चिलगोजे को बता दूंगी कि इस जंगल पे सिर्फ और सिर्फ इस शेरनी का राज है। चलो बहन, अगर जा गई तो फिर मिलेंगे। हमें पता है जान नहीं रहेगी। खुदा हाफिज चाचा। चुप, माफ करना, भूख लगी है। चल, भूख लगी है। अंगूठी के जिन को किसने कैद किया, हमें बताओ। वार मुझ पर हुआ है आका, जवाब भी मैं ही दूंगा आका। बस इतना समझ लीजिए, वो जादुई चिराग का चिन्ह और उसका आका
दोनों आज रात तक आपके कदमों में होंगे। जिनू, जिनू, जिनू। हाँ भाई, हाँ भाई। जिनू, जिनू, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, पूरा घर छान मारा, तुम यहाँ पे हो। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। बताओ। जिनू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। बोला बोला अभी भी छा गई करीबी। क्या बात है आका, सब ठीक तो है? मेरी मदद करोगे? आज के बाद उस अक्ल के जादूगर मनहूस साका का मुंह मेरे सामने कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि मैं तुझे लेने आ गया हूं चिराग के जिन। शहजादी, मैं आ रहा हूँ। अब देखना है अलादीन सिर्फ बातों का शेर है या वाकई यहाँ तक आने की हिम्मत रखता है। ये क्या है? ये कहां से आया? काला चोर पकड़ो! काला चोर पकड़ो! 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 देखो काला चोर पकड़ो! महल में काला चोर घुस आया है, सारे सिपाही तैयार हो जाएं। आ गया। हमारे लाख मना करने के बावजूद ये पागल आशिक आ गया। अपना पकड़ा गया तो इसकी खाल उधड़ जाएगी। वैसे ठीक ही है, कैद खाने में सड़ेगा तब जाके इसकी अकल ठिकाने आएगी। जो दोस्त वक्त पर अपनी जान न लड़ा दे, वो दोस्त किस बात के? हमें क्यों याद आ जाता है अलादीन? हमें दोस्ती निभानी होगी। दोस्ती की खातिर हमें तुम्हें बचाना होगा। सब लोग महल के पीछे की तरफ बढ़ो, काला चोर को वहीं घेर लिया है। चलो मेरे साथ। या खुदा, काले चोर को वहां से निकालना होगा।
आते पाते दही चटाके जादू वाले चले पटाखे, जहाँ से बच के निकलना है, इन पे खुजली वाला जादू करना है। अरे, जादू वल्ला वल्ला बीबी छा गई गरीबी। अच्छा चकमा दिया मैंने सैनिकों को। अब तक तो आका शहजादी तक पहुंच गए होंगे। मुकाबला हमारे सिपाहियों की ताकत और अलादीन की जरूरत के बीच है। देखते हैं कौन जीतता है। इतनी बेचैनी? वो भी मेरे लिए। तुम यहाँ? जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। पूछेंगे नहीं? क्या? यही कि ये कौन सा गाना है, और फिर मैं कहूंगा कि है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। इश्क में जीतना, हार से दूर रहना, छिल जाएंगे हाथ, चाबुक से दूर रहना। बदतमीज, तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। सैनिकों! आज तक हमें किसी ने ऐसे छूने की हिम्मत नहीं की। हम तुम्हारे दोनों हाथ कटवा देंगे, तुम्हारी आंखों में गरम कोयला भरवा देंगे और तुम्हारी जबान खींच लेंगे। हाय, ऐसा लग रहा है मुंह से फूल झड़ रहे हैं। हमें खाली जो मेहर के कमरे में ढूंढना चाहिए। एक तो वो बेवकूफ मेहर को शहजादी यास्मीन समझता है। अगर इसी गलतफहमी में रहा ना तो मेहर इसकी हाथ कटवा देगी, टांगे तोड़वा देगी। नहीं 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 नहीं, ये सब होने से पहले हमें उसे बचाना होगा, उसे रोकना होगा। आखिर तुम यहाँ आए क्यों हो? इन आंखों में डूब जाने के लिए। क्या? अब मेरा मतलब है शहजादी, आपने तो मुझे यहाँ बुलाया था, इसलिए मैं आ गया। तुम हमारे पास नहीं बेवकूफ, बल्कि अपनी मौत के पास आए हो। शहजादी के साथ चंद पल बिताने के लिए मुझे मौत भी मंजूर है।
आकर तुम्हारी जीत हुई हो। लेकिन हम तुम्हें तुम्हारे घुटनों पर झुका कर रहेंगे। आपका हुक्म सराखों पर। माशाल्लाह, शहजादी की मुस्कान। माशाअल्लाह, शहजादी की मुस्कान। देर रात को आकर आपकी नींद खराब की, उसकी सजा में मैं अपनी नींद यहीं छोड़कर जा रहा हूं। ख्वाबों में आपका इंतजार रहेगा शहजादी। खुदा हाफिज। जब से मेरे नैना तेरे नैना से लागे रे। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। वैसे आका, चाहे कुछ भी हो, आपके पास अल्फाज जरूर होते हैं। जिनू, जब मोहब्बत होती है तो मौसीकी अपने आप आ जाती है। लेकिन ये मौसीकी बुआ की ताई की मेरे दिल में तो नहीं आती। मेरे भोले भाले जिनू, मौसीकी का मतलब होता है गाना बजाना। और जब इश्क होता है तो खुद ब खुद गाना बजने लगता है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। आका, ये इश्क क्या होता है? क्या क्या वो इश्क होता है जब मैं समोसों को देखता हूँ और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं? क्या वो इश्क होता है? या फिर जब चाची अशरफियों को देखती हैं और उनके मुंह से लार टपकती है, क्या वो इश्क है? या फिर जब चाचा रोटियों को देख के दीवाने हो जाते हैं और तवे पे कूद पड़ते हैं, क्या उसे इश्क कहते हैं? नहीं जिनू, इश्क वो नहीं होता है? तो फिर इश्क होता क्या है और कैसे पता चलता है कि इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई? जिनू, जब आंखों में डूब जाने का मन करे, जब बाहों में झूलने का मन करता है, जब सारी बात उसकी अच्छी लगने लगे,
जब उसका झूठ भी सच लगने लगे, समझ लेना मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई। वो मैं कहाँ था? शहजादी यास्मीन। शहजादी यास्मीन को अगर मैं देखना चाहिए था जिनू। मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई ने शहजादी के वो छुड़ा दिए। और मैंने उन सिपाहियों के। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम अपने भाई को शुक्रिया अदा भी कर सकते हो। अरे मेरे भाई, अगर तुम्हारा साथ नहीं होता तो शायद ये हो नहीं पाता। तो मेरी तरफ से तुम्हें बहुत 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 बड़ा वाला शुक्रिया। अरे भाई, शुक्रिया क्या, मैं अपनी जान भी दे दूं। जान क्या, मैं तो समोसे भी दे दूं, लेकिन बस मांगना नहीं। वैसे समोसे से याद आया, मुझे भूख लग रही है, समोसे चाहिए। चलो। हाँ। वाह रुस्तम बगदाद मुस्तफा, मोटी भैंस तो सो गई होगी। अब मैं इत्र लगाता हूँ, ख्वाब में हसीना आएंगी। मैं फिर आ गया, लालची मेंढक। मैं जानता हूँ चिराग के जिन का आका यही है, यही है। तो मेरी तिलिस्मी पतंग इस घर तक आई थी, यानी मेरा शक सही निकला। और वो तेरी तरह बुड्ढा नहीं है। जहां तक मुझे याद है, इस घर में 3 नौजवान लड़के हैं। एक वो बेवकूफ लड़का जिससे मैं मिल चुका हूं, और 2 उस औरत के बेटे जिनसे मैं अभी नहीं मिला। भाईजान, आप तो मेरे बेटों को जानते हैं, उनके पैर घर में कहाँ टिकते हैं। एक काम पर गया और दूसरा खेलने गया है। हुआ जिनको शक हुआ, हो ना हो इन दोनों में से एक चिराग के जिन का आका है। शिकार खेलने का वक्त आ गया है। क्या कर रहे हैं बाबू? ये तो वही बेवकूफ है, लेकिन मुझे इसके डर का फायदा उठाना चाहिए, शायद ये कुछ बता सके। मुझे नीचे उतारिए। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, अगर अम्मी को पता चल गया ना तो आपको छोड़ेंगी नहीं। अब्बू, मुझे नीचे उतारिए ना। खामोश। अगर एक भी लफ्ज आगे बोला तो आसमान में ले जाकर चांद से टांग दूंगा। मैं तुझसे सवाल करूंगा, उसका जवाब दे। दूंगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा। पूछो ना। जिनों के बारे में क्या जानता है तू? जिन? हाँ, जिन। अब्बू, बचपन में ना अम्मी ने मुझे जिनों की कहानी सुनाई थी, लेकिन उनसे डरकर मैं ना बिस्तर गीला कर दिया करता था, क्योंकि वो मुझे कहानियां बहुत ही खौफनाक लगती थी। लेकिन जब मुझे उन्होंने आपकी कहानी सुनाई ना अब्बू, तो मेरा सारा डर चला गया। और उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि जो जिन होते हैं ना, वो असल में नहीं होते, वो तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। बदतमीज, जिनों का मजाक उड़ाता है। जितना बड़ा सच ये है कि तेरी अम्मी पागल है, उतना ही बड़ा सच ये है कि जिन्नात होते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं?
तो अबू आप उनसे जाकर कहिए ना कि मुझे इस जहान का सबसे हसीन नौजवान बना दे। नहीं नहीं नहीं, आप उनसे जाकर कहिए कि मुझे बहुत ही दौलतमंद बना दे। या फिर एक काम करिए, उनसे जाकर कहिए कि मुझे उनका आका बना दे। आका? तू इंसान कहलाने के लायक नहीं है, तुझे आका बनना है। बदबख्त! बाढ़ में गया आका, मुझे नहीं बनना किसी का आका। अबू, इस बेवकूफ से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। अपने गुल्लू को बचा लीजिए अम्मी। आपके शोर आपके गुल्लू को उछाल रहे हैं। इस बेवकूफ से भी कुछ पता नहीं चला। जिनाब के जिन, कहाँ है तू? सामने आ! जिनाब के जिन, सामने आ! अगर मैं कुछ देर और वहां रुकता तो मेरे गुस्से से सब कुछ तबाह हो जाता। अब उस औरत के दोनों बेटों से कल मुलाकात होगी, और अगर उनमें से कोई एक उस चिराग के जिन का आका हुआ तो उसे अपने होने पर अफसोस जरूर होगा। मुझे जाना दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई मेरे भाई, मुझे क्या पता जिन क्या होते हैं, मैंने कभी जिन को नहीं देखा। जिन? गुल्लू बेटे मेरी बात सुन, ऐसी हालत में अपनी अम्मी के सामने मत जाना, वरना वो मुझे जान से मार देगी, मुझे उबाल के खा जाएगी। गुल्लू मेरी बात सुन गुल्लू। जिनू, तुमने देखा आज गुलबदन ने क्या कहा? हाँ का, मैं भी यही सोच रहा था, गुल्लू का जिन से क्या लेना देना। वो जिन की बात कर रहा था और कितना घबराया हुआ लग रहा था। हाँ, मुझे अम्मी ने बताया चाचा चाचा रोज से ज्यादा पागल लग रहे थे, और ये पहली बार नहीं हुआ है। मतलब आका, आज शाम को चाचा कुछ अलग तरीके से बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो एक शरीर में दो इंसान बसे हों। ऐसा लग रहा था कि आंखें खोल के भी वो सो रहे हों और अचानक से जग गए। जिनू, इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, और गुलबदन ने भी कभी जिन का जिक्र नहीं किया, तो फिर आज क्यों? जरूर कुछ तो गड़बड़ हुई है। या अल्लाह रहम कर, ये कैसा ख्याल है? ये तो कोई बहुत बड़े तूफान का इशारा है या कोई जादुई ताकत है। हाँ। ये अल्लाह रहम करना। जिनू, कहीं ऐसा तो नहीं जिनू कि हमारा दफन किया हुआ थैला किसी ने खोल दिया हो और अंगूठी का चिन्ह आजाद हो चुका? अरे नहीं आका,
ऐसा नहीं हो सकता। किसी को हमारा राज नहीं पता, किसी को ये नहीं पता कि हमने उस अंगूठी के जिन को गुफा में दफन किया है। लेकिन जिन्नू, अब हम खतरा मोल नहीं ले सकते। हमें कैसे भी करके अंगूठी के जिन को हमेशा के लिए वापस भेजना है, और उसके लिए मुझे उस्ताद जी को गुफा ले जाना होगा। लेकिन उस्ताद जी मिलेंगे कहाँ? उस्ताद जी, आप बगदाद में? मैं किसी से मिलने आया था। खुदा का शुक्र है उस्ताद जी, मैं भी आप ही को ढूंढ रहा था। मुझे भी आपसे मिलना था। मैं भी तुमसे मिलना चाहता था अलादीन। मैं तुमसे कल रात के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। कल रात बगदाद के आसमान में एक हैरान कर देने वाला नजारा दिखा, और उसी वक्त बगदाद के आसमान में एक साया भी दिखा। मैं तुमसे चिराग के जिन के बारे में पूछना चाहता था। वो ठीक तो है? कोई गड़बड़ तो नहीं? उस्ताद जी, कुछ भी ठीक नहीं है। जिनों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरा? हाँ उस्ताद जी। कैसा खतरा? बगदाद में एक और जिन है, शैतानी जिन, और वो जिन को कैद करना चाहता है। ये कैसे हो सकता है? जिनों के अलावा एक और जिन आजाद नहीं हो सकता। मेरा यकीन कीजिए उस्ताद जी, कल आपने जो देखा, हो सकता है कि वो भी उसी जिन ने किया हो। या खुदा, ऐसा नहीं हो सकता। उस्ताद जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक सबूत दिखाता हूँ। वो सबूत देखने के बाद शायद आपको मुझ पे यकीन हो जाए। आइए मेरे साथ। समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या रहा। हुआ जिन हाजिर हुआ। मैं फिर आ गया लालची मेंढक। क्या करूं, तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता। आज मैं उस औरत के दोनों बेटों से मिलूंगा, लेकिन क्यों ना पहले उस औरत से ही मिल लिया जाए। अरे भाईजान, आइए आइए, सलाम। वो सब छोड़ो, तुम्हारे दोनों बेटे कहाँ हैं? चाचा फिर से अजीब तरीके से बात कर रहे हैं। पता लगाना होगा आखिर माजरा क्या है। भाईजान, आप तो जानते हैं ना, आजकल दोनों बहुत ही मसरूफ रहते हैं काम में। सुबह कितने बजे जाते हैं? सुबह तो बहुत ही जल्दी चले जाते हैं। रात को कितने बजे वापस आते हैं? रात को आते आते भी बहुत देर हो जाती है दोनों को। बहुत काम करते हैं आजकल। रोज देर हो जाती है या कभी कभार? लगभग रोज ही देर हो जाती है भाईजान। 2 रोज पहले वो उसी वक्त घर आए थे या उससे भी ज्यादा देर हो गई थी? बीबी जा गई करीबी। चाचा 2 रोज पहले की बात क्यों पूछ रहे? 2 रोज पहले तो हमने गुफा में उस अंगूठी के जिनको दफनाया था। 2 रोज पहले? भाईजान, 2 रोज पहले? ऐसे मुझे याद नहीं है। तो याद करो। हाँ भाईजान, 2 रोज पहले तो रोज से भी ज्यादा देर से आए थे। मैं तो सीधा सुबह ही मिली थी, पर आप घबराइए मत। वो दोनों आजकल काफी बार देर से आते हैं। अरे भाईजान,
भाईजान, भाईजान चले गए? बीच में ऐसे बात करते करते ही चले गए? दोनों घर पर नहीं है। मुझे चलकर गुफा में देखना चाहिए, क्योंकि लोग जहां खजाना छुपाते हैं वहां लौटकर जरूर आते हैं। आइए उस्ताद जी, यहीं पे रखा है, आइए। अलादीन, वो जिन कहाँ है? तुमने तो कहा था कि तुमने उसे इस थैले में कैद किया है। उस्ताद जी, मैंने और जिन्होंने इस थैले में अंगूठी के जिनको कैद किया था और हम दोनों ने साथ में इसको दफनाया था, यहीं पे। अलादीन, तुम्हें पता है ना कि तुम एक जिन के बारे में बात कर रहे हो, और इल्म है तुम्हें इस बात का कि वो जिन कितनी तबाही मचा सकता है। मैं जानता हूँ उस्ताद जी, इसलिए बड़ी मुश्किल से उसे मैंने कैद किया था। अगर कैद किया था तो कहाँ है वो? तुम चिराग के जिन की आका हो अलादीन, और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उस्ताद जी मेरा यकीन कीजिए उस्ताद जी, ये कैसे हो सकता है? चीरू ने कहा था कि जब तक इस रस्सी को कोई और न खोल दे वो अंगूठी का जिन बाहर नहीं निकल सकता। बेटे की तुम, ये खड़ा तो चाचा का है। मेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दीजिए अब्बू। भाई, मेरे भाई, मुझे क्या पता जिन क्या होते हैं? मैंने कभी जिन को नहीं देखा, क्यों शेख जी दूं? आका, आज शाम को चाचा कुछ अलग तरीके से बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो एक शरीर में दो इंसान बसे हो। मर गया। इसका मतलब चाचा ने मुझे और जीनू को ये थैला दफनाते हुए देख लिया था और उन्होंने इस थैले को